राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और नए भारत के निर्माण का लक्ष्य केवल तभी हासिल होगा जब बेटियां आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ें। राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सभी तरह की चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद महिलाओं ने अपने कौशल और हिम्मत से सफलता के नए रिकॉर्ड हासिल किए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है और परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। राष्ट्रपति ने प्रत्येक माँ और बहन से अपने पुत्र और भाई में सभी महिलाओं को सम्मान देने के मूल्य समाहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ ही अध्यापकों का भी ये उत्तरदायित्व है कि छात्रों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की संस्कृति को सुदृढ़ बनाया जाए। पूर्व मध्य रेल के गया, बक्सर और पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन सहित 12 स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत बक्सर स्टेशन पर होने वाले कार्यों का जायजा लिया। महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगूसराय, बापूधाम, मोतिहारी, भागलपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और छपरा स्टेशनों पर यात्री सुविधा विकसित की जाएगी। पटना धनबाद इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आज से प्रतिदिन हो गया है। पहले इस ट्रेन का परिचालन रविवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ही किया जा रहा था। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर ट्रेन परिचालन को प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया है। पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। भागलपुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया है कि 16 मार्च को भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को अप्रैल महीने से आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों में बच्चों के लिए आधारभूत पोषाहार, पोषण वाटिका जैसी कई प्रकार की सुविधाएं होंगी, जहां बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि देने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी है। 1 अप्रैल 2021 के बाद से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के अनुसार अभी 50,000 से अधिक छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानगंज जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज भीषण सड़क दुर्घटना में बिहार के 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एम्स से सासाराम लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन के एक्सप्रेस वे पर खड़े एक अन्य वाहन के साथ हुई टक्कर में ये दुर्घटना हुई। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर बल्हा रेलवे बांध के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के बरुई गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के मेन बाजार स्थित यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से अपराधी 6,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने केंद्र के संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने आज दरभंगा हवाई अड्डा पर बने रिंग बांध का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र के रामपुर में पुलिस ने एक वाहन से कालाबाजारी के लिए जा रहे 100 बोरा चावल जब्त किया है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 2 लोगों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। मुंगेर विश्वविद्यालय ने शेखपुरा और बरबीघा स्थित सरकारी महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
इच्छुक छात्र 13 से 21 मार्च तक नामांकन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों से आवाजाही आसान हुई है और रोजगार तथा निवेश में भी वृद्धि हुई है। श्री मोदी आज कर्नाटक में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने 8,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 10 लेन वाले बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार लेकर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य समाज के हर वंचित वर्ग तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को केंद्र में रखकर ही विकास योजना बना रही है और अब विकास योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार में गरीबों का पैसा लूट लिया जाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की मोदी सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी। हैदराबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तथा उत्तर पूर्व में घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद में पिछले कुछ वर्षों में काफी कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर का बनाने की दिशा में अपना योगदान जारी रखेगा। समारोह में CISF के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें आयोजित होंगी। ये सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। 14 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सीटों पर निर्वाचन के लिए 31 मार्च को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 5 अप्रैल को कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में राज्यों को श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। वहीं इस बीमारी से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा, ऑक्सीजन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक किए जा सकेंगे। इसकी पूर्व निर्धारित समय सीमा आज समाप्त हो रही थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार पहले किए जा चुके आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे विद्यार्थी अधिक सूचना के लिए NTA और CUET की वेबसाइट देख सकते हैं। प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के कार्य और कर्तव्य निर्वहन पर रोक लगा दी गई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट L चेंगथू ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि इन विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और पद स्थापित कुल सचिव के सभी कार्यों पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। विश्वविद्यालय के सत्र में देरी और वित्तीय अनियमितता के कारण यह कार्रवाई की गई है। राज्य के 6000 से अधिक नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद सृजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसे वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा है।
इस वर्ष जून तक इन विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं विभाग कक्षा 8 के विद्यालयों में उर्दू विषय के 7,000 से अधिक शिक्षकों के पद सृजित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।